हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसे अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो बेसिस के साथ डिफरेंस दिया हुआ है। सबसे पहला बेस है पार्ट का। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से ड्राइंग की जाती है। और अगर मैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की बात करूँ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ये जो ड्राइंग करी जाती है, ये जो आपने बिजनेस के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की होती है कैपिटल के तौर पे, उसमें से इन्वेस्टमेंट में से आप कुछ ड्राइंग करते हैं। वेयर डेबिटेड, इट इज़ डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट। ये एक अलग से अकाउंट बनता है ड्राइंग अकाउंट, उसमें डेबिट होती है। लेकिन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल डेबिट होती है कैपिटल अकाउंट में। इट इज़ डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अफेक्ट ऑन कैपिटल, इसका क्या प्रभाव पड़ता है कैपिटल के ऊपर। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल तो आपकी कैपिटल को कम नहीं करती, इट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल। लेकिन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल इट रिड्यूस कैपिटल, ये कैपिटल को कम कर देती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इट इज कंसिडर वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये वाली ड्राइंग, अगर मैं प्रॉफिट के अगेंस्ट की बात करूँ तो ये वाली ड्राइंग को आप जब इंटरेस्ट निकालते हैं ड्राइंग के ऊपर, तो इसे हम कंसिडर करते हैं। और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की बात करें, इट इज नॉट कंसिडर वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन ये वाली ड्राइंग को मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए कंसिडर नहीं करता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज नॉट कंसिडर वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दूसरे की बात करें, इट इज कंसिडर वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर मैं बात करूं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की, तो ये वाली ड्राइंग को मैं जब इंटरेस्ट निकालता हूं कैपिटल के ऊपर, तो इसे मैं कंसिडर नहीं करता। अगर मैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की बात करूं तो इस वाले ड्राइंग को हम कंसिडर करते हैं कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालते हुए। आपको याद हो, मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 कराया था, जहाँ पे मैंने क्लोजिंग से ओपनिंग पे आए थे और वहाँ पे मैंने इंटरेस्ट का ड्राइंग का कोई भी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट थी। अगर क्वेश्चन में आपको कभी ना बताया जाए, बस क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्राइंग की हुई है, लेकिन ये ना बताया जाए कि वो कौन सी ड्राइंग है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, तो उसे हम मोस्टली एग्जाम पर्पस के लिए हम उसे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही मान के चलते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको भी लास्ट क्लास में इंटरेस्ट बताया था, कैलकुलेट करना कैसे कैपिटल के ऊपर निकालते हैं। यही है कि ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। थोड़ी थ्योरी है, पहले थ्योरी देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। चार्ज किया जाता है पार्टनर इफ द सेम इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर कोई पॉइंट लिखा है कि रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो उस रेट से इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। अगर नहीं तो फिर तो एक्ट अप्लाई हो जाता है और कोई भी इंटरेस्ट आपसे ड्राइंग के ऊपर चार्ज नहीं किया जाता। इफ इट इज टू बी चार्ज, इट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है ड्राइंग के ऊपर, तो देखा जाता है कि आपने कब ड्राइंग करी और कितने समय के लिए करी, उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ विड्रॉल, अगर आपको क्वेश्चन में अमाउंट तो दे रखा है कि पार्टनर ने ड्राइंग करी है, लेकिन डेट नहीं बताई कि किस डेट पे ड्राइंग करी है, तो इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर 6 मंथ। इस 6 मंथ को मार्क कर लेना। तो ब्याज 6 महीने का लगता है ऑन द होल ऑफ द अमाउंट, बिकॉज इट इज अज्यूम दैट, क्योंकि माना ये जाता है कि आपने ड्राइंग करी है इवनली थ्रू आउट द ईयर। इसी बात को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज करो एक पार्टनर ने विड्रॉ करे हैं 8,000 ड्यूरिंग द ईयर, डेट नहीं बताई किस तारीख पे निकालने हैं, एंड इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, और इंटरेस्ट चार्ज होता है 15% पर एनम के रेट से। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट होगा, 8,000 का 15% निकाल लेंगे 6 महीने के लिए। फिर बता रहा हूं मैं आपको, अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग का अमाउंट दे रखा है, लेकिन रेट ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन डेट नहीं दी कि पार्टनर ने किस डेट पे विड्रॉ करा है अमाउंट, तो रेट यूज करते हुए उसके ऊपर 6/12 चलाना ही चलाना है। ठीक, अब इस चीज के ऊपर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन में आपको ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है, परसेंटेज दी हुई है, 6/12 नहीं दे तो आप यूज कर लेते हो, क्वेश्चन में पता है। अब बच्चे मैंने एक जगह आपको 6% पर एनम बताया था रेट, वो रेट था लोन के ऊपर 6% पर एनम। अब बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है। मैं कहता हूँ बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या रेट है, वो कहता है 6%। वो 6% तो याद रखता है, वो 6/12 भी, ये वाला 6/12 वहां चला देता है इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। ये 6/12 मंथ की बात है, वो 6% पर एनम एक रेट है। कभी कभार बच्चा क्या करता है, मैं पूछता हूँ बच्चे कि बताओ ड्राइंग के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अगर आपको पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो, बच्चा कहता है सर 6%।
वो 6% लोन के ऊपर है। अब मैं कहा बच्चे गलती क्यों कहता सर आपने कुछ बताया था, कुछ बताया था, वो 6/12। सो स्टूडेंट्स, हम अपने कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो। शिव एंड हरी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। कंट्रीब्यूट करते हैं 5 लाख एंड 2 लाख रुपीज। 5 लाख शिव ने और 2 लाख रुपए हरी ने लगा रखे हैं। हरी ने इंट्रोड्यूस किए हैं 1 लाख रुपीज एडिशनल कैपिटल। हरी ने 1 लाख रुपए और लगा दिए हैं 1 जुलाई 2017 पे, मतलब 3 महीने बाद। तो उसे 2 लाख पे तो 3 महीने मिल जाएगा, फिर 3 लाख पे 9 महीने इंटरेस्ट मिल जाएगा। और कितने समय के लिए एग्री करते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। प्रॉफिट रेशो दिया हुआ है तो इसे यूज कर लेंगे 3:2 को। कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कहते हैं शिव एंड हरी ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। शिव और हरी दोनों को 5-5 हजार रुपए पर क्वार्टर के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर के अंदर 3 महीने होते हैं। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड, इंटरेस्ट मिलना चाहिए 8% पर एनम के रेट से, और ड्राइंग पे चार्ज होना चाहिए 10% पर एनम के रेट से। अभी आपको ड्राइंग के बारे में बताया कि ड्राइंग के ऊपर अगर आपको अमाउंट दे रखा हो, टाइम ना दे रखा हो, तो फिर टाइम चलता है 6/12। रेट तो दिया ही हुआ हमें 10%, टाइम मैंने बता दिया 6/12। ड्राइंग शिव और हरी ने करी। शिव ने 12,000 और हरी ने निकाले हैं 10,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली। और प्रॉफिट आपको दिया हुआ बिफोर अब मेंशन इंटरेस्ट 1,96,000, मतलब ये प्रॉफिट वो है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आता है। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है, जनरल एंट्री मांगी हुई है आपसे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, पीएल एप्रोप्रिएशन मांगा और पार्टनरशिप अकाउंट। पहला पॉइंट छोड़ दें, जनरल एंट्री मुझे भी आपको नहीं बतानी। तो फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है वो लिख लेंगे, 1,96,000। अब क्वेश्चन की एडजस्टमेंट पढ़ के एक काम शुरू करते हैं। सबसे पहले सैलरी मिलनी है, टू सैलरी टू पार्टनर्स। शिव की अलग है और हरी की अलग है। 5,000 रुपए एक क्वार्टर की है, साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। 5,000 रुपए एक क्वार्टर की है, 4 क्वार्टर की हो जाएगी 20,000 रुपए इसे और 20,000 रुपए ही इसे। और फिर आपके पास इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शिव की अलग और हरी की अलग। शिव ने तो 5 लाख रुपए लगाए हैं और 8% के हिसाब से 40,000 तो उसका इंटरेस्ट बनता है। हरी के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। हरी ने लगाए थे 2 लाख रुपए, तो 8% के ब्याज से 3 महीने लगे रहे, अप्रैल मई जून, और फिर उसने 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, तो अब उसकी कैपिटल टोटल हो गई 3 लाख रुपए। 3 लाख पे 8% 9 महीने के लिए यह आ जाएगा 4,000 प्लस 18,000 22,000 टोटल हो जाएगा 62,000। ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, वो चार्ज कर लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। शिव की अलग और हरी की अलग। शिव ने निकाले हैं 12,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन है 10% और टाइम 6/12 ना इन्फॉर्मेशन हो तो यूज करते हैं। 10,000 रुपए इसने निकाले हैं 10% के रेट से और 6/12 ये आ जाएगा 600 रुपए और ये आ जाएगा 500 रुपए। टोटल कर लो 1,97,100। 1,97,100 में से लेस कर लो ये 40 और बाद 62,000 बचे हुए को हम क्या कहेंगे, ये है प्रॉफिट। इसे हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। शिव का अलग और हरी का अलग। प्रॉफिट बच जाएगा 95,100। ये 95,000 कैसे आया 100? इस टोटल में से इसमें ये जोड़ा, ये आ गया, इस 97,000 ये लेस किया और ये लेस किया, तो बचा हुआ प्रॉफिट ये है। इस बचे हुए प्रॉफिट को 95,000 शिव और हरी में, मतलब इनका रेशियो है 3:2 में 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
जो कि आ जाएगा 57,060 और 38,040। अकाउंट क्लोज कर दो 1,97,100 से। ठीक है जी। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सबसे सिंपल है। इसमें सिर्फ क्या करना है, जो ऊपर चीजें हैं उन्हें कॉपी करना है, इधर की चीज इधर, इधर की चीज इधर। सबसे पहले जो इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में वो लिखना पड़ेगा बाय बैंक। मैंने बैंक लिखा है, बैलेंस नहीं लिखा, क्योंकि अभी इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। जब बिजनेस को 1 साल हो जाएगा तो बचा हुआ बैलेंस को हम बैलेंस बोलते हैं। अभी तो बैंक के इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। 5 लाख रुपए इसने लगाए हैं इनिशियल में और 2 लाख रुपए हरी ने। उसके बाद हरी ने 1 लाख रुपए और लगाए थे 3 महीने के बाद। बस ये लिखने के बाद अब कुछ नहीं करना, आपको जो ऊपर चीजें हैं वो कॉपी करनी है। बाय सैलरी 20-20 हजार रुपए की सैलरी मिली हुई है। फिर इंटरेस्ट मिला कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 एंड 22,000। फिर प्रॉफिट मिला एप्रोप्रिएशन से 57,060 और 38,040। फिर यहाँ पे बच्चा एक गलती कर देता है इस चीज को। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने यहाँ पे शिव और हरि की जो इंटरेस्ट निकालने की कैलकुलेशन ड्राइंग के ऊपर, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करी है। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि ड्राइंग एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, ड्राइंग का इंटरेस्ट आता है। मैंने आपको कहा कि बच्चे हमें सिर्फ कॉपी करना है, इधर की चीज इधर, इधर की चीज इधर। तो बच्चा क्या करता है, उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिखता है बाहर, ये दिख गया उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दिख गया 600 500, 600 यहां लिख देगा, 500 यहां लिख देगा, लेकिन उसे ड्राइंग दिखती नहीं है। तो वो ड्राइंग दिखे इसलिए मैं उसे कैलकुलेशन को यहां लिखता हूं। ये ड्राइंग मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखी है कि उसे यहाँ पे ड्राइंग लिखनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे ड्राइंग भी लिखते हैं। अगर आपको याद रहे कि सर ड्राइंग भी है तो फिर यहाँ कैलकुलेशन मत दिखाना, अपनी वर्किंग नोट में कर लेना। पर मेरा ये प्रैक्टिस है कि मैं हमेशा वर्किंग इंटरेस्ट का अमाउंट, ड्राइंग का अमाउंट दिखाता हूँ, इंटरेस्ट निकालता हूँ, तो फिगर को बाहर लिखता हूँ। ठीक, जिससे मुझे याद रहे कि सब चीजें इधर से इधर ब्रॉट डाउन हो गई। कॉपी कर लिया मैंने। ड्राइंग का अमाउंट है 12,000 रुपए और ड्राइंग है 10,000 रुपए। टोटल कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 6,17,060 और ये आ जाएगा 3,80,040। इस टोटल में से ये लेस कर लो, बचे हुए को हम बोलते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। यही है जो हम बैलेंस निकाल रहे, यही आपके पास क्लोजिंग कैपिटल, और यही आपकी फाइनली बैलेंस शीट में भी जाएगी 6,04,460 और ये आ जाएगा 3,69,540। तो ये जो बैलेंस आया ये और ये बैलेंस कैपिटल बैलेंस शीट में जाएंगे, ना कि ये सारा जो हम तामझाम करते हैं कि पहले लिखा फिर उसमें चीजें जोड़ी फिर लेस करी। वो तो 11th क्लास का काम था, सिंगल पार्टनर था। यहाँ पे पार्टनरशिप में काफी सारे पार्टनर हैं, तो इसके लिए अलग से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और सिर्फ उसे बैलेंस शीट में ही लिखेंगे। शिव कैपिटल 6,04,460 और हरी कैपिटल 2 लाइनों में काम हो जाएगा बैलेंस शीट में। टोटल अकाउंट बंद कर देंगे 6,17,060 से 3,80,040 से। ठीक बच्चे, क्या कहते हैं इसकी जनरल एंट्री हम बाद में देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को कराने के पीछे एक रीजन है, वो रीजन क्या है मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। सरिता एंड वंदना वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। मैंने मार्क किया हुआ है, प्रॉफिट बांटते हैं अपनी कैपिटल की रेशियो में। कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद पर 4 लाख एंड 3 लाख। द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन April 2018 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कुछ एडजस्टमेंट है, वो बात की बात है। पहले हम ये देखते हैं सरिता और वंदना ने बिजनेस के अंदर कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। सरिता ने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए और वंदना ने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए।
और क्वेश्चन में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि सरिता और वंदना जो भी अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं वो प्रॉफिट अपनी कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब कैपिटल की रेशियो क्या है, 4 लाख और 3 लाख, छोटा कर देते हैं तो कैपिटल की रेशियो बन जाएगी 4:3। तो इस बार जो क्वेश्चन हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इनकी प्रॉफिट कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि 4:3 है। ठीक है जी। अब बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन में डाउट आना शुरू हो जाता है। बच्चों को ऐसा लगता है कि हर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल रेशियो में बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। बात मेरी ध्यान से सुने बच्चे, मैंने आपको ये बताया है कि अगर क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई रेशियो के बारे में तो रेशियो हमेशा इक्वली बढ़ता है। ठीक। अब बच्चा मुझे कहता है सर मैंने तो कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जहां पे प्रॉफिट में अपना इक्वली ना बांट के कैपिटल की रेशियो बांटता हूं। वो बच्चे क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि प्रॉफिट बढ़ता है इन देयर कैपिटल रेशियो, तो प्रॉफिट बढ़ेगा जब कैपिटल की रेशियो में, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। बात ऐसी है, अगर क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो यूज कर लो, रेशियो नहीं दिया हुआ और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है तो इक्वली, और अगर इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कैपिटल रेशियो में तो ही प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बांटना, वरना आप प्रॉफिट और कैपिटल रेशियो में नहीं बांट सकते। ठीक है, इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। तो हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं आगे से। कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हम अपना एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट 50,000 और 10% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज मोर विल बी डोनेटेड बाय प्रोवाइडिंग स्कूल फीस ऑफ स्पेशली एबल चिल्ड्रन। मतलब हम 10% प्रॉफिट का या 50,000 रुपए दोनों में जो भी ज्यादा हो वो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर देते हैं अपने प्रॉफिट में से। कर देंगे, कोई बात नहीं, इसे हम लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डोनेशन। फिर वही क्वेश्चन में इंटरेस्ट देना है आपको कैपिटल के ऊपर 12%, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट देना है आपको 10%। निकाल लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। सरिता और वंदना को सैलरी मिलनी चाहिए 10,000 और 15,000 मंथली, ये भी निकाल लेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगी 1,20,000 और 1,80,000 रुपए। प्रॉफिट दिया हुआ है आपको एप्रोप्रिएशन में 6 लाख रुपए, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और क्वेश्चन में ड्राइंग दी है आपको 2 लाख और 2.5 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली, और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट टू 10,000 एंड 12,500। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, ऑलरेडी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ है। अगर आप कैलकुलेट करते भी तो भी यही आता 10,000 और 12,500 रुपए। देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं वैसे ही ओरली। 2 लाख का 10% निकालेंगे वो आएगा 20,000, 20,000 को 6 बार करेंगे वो 10,000 आ जाएगा। ऐसे 2.5 लाख का 12,500। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपीज। सबसे पहले जो प्रॉफिट का प्रोविजन है वो कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर डोनेशन। प्रॉफिट हमारे पास 6 लाख है तो 6 लाख का 10% आ जाएगा 60,000, और 60,000 में 50,000 विच एवर इज मोर 60,000, तो हम इस बार 60,000 डोनेट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सपोज करो यहाँ पे प्रॉफिट 6 लाख का ना होकर 4 लाख होता है, तो 4 लाख का टाइम 40,000, फिर 40 में से और 50 में से हायर 50, तो हम यहाँ 50 लिख देते। आगे क्वेश्चन में आपको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आ जाएगा सरिता और वंदना, ये आ जाएगा 4 लाख का 12 4 जा 48, और ये 36,000, 48 एंड 36 84,000। पार्टनर्स के बाद प्रॉफिट सिर्फ 5,40,000 का ही डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि 6 लाख में से 60,000 तो डोनेशन कर दिया हमने। बचा हुआ प्रॉफिट 5,40,000 में से कुछ सैलरी, कुछ कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, कुछ ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ले भी रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन अब तो कैलकुलेशन करके दिया हुआ है तो फिर तो वर्किंग की जरूरत नहीं है। सरिता और वंदना 10,000 रुपए का इंटरेस्ट इसका है और 12,500 का वंदना का है। सैलरी मिलनी चाहिए तो सैलरी दे देते हैं। सरिता और वंदना 10,000 की तो 12 से कर लेंगे, 1,20,000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1,80,000। 3 लाख रुपए हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एज अ सैलरी के रूप में। और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस बचा हुआ प्रॉफिट रहेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, सरिता और वंदना।
ये आ जाएगा 6,22,500। 6,22,500 में से आप ये लेस कर लो 60,000, 84,000 और 3 लाख आ जाएगा 1,78,500। इस 1,70,500 को इस 4/3 मतलब 4/7 और 3/7 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये आ जाएगा 1,02,000 और 76,500। ठीक। रही बात बच्चे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी आपसे पीएल एप्रोप्रिएशन मांगा हुआ है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा हुआ है फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो बच्चे पार्टनर्स कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन तो मैंने दिखा दिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप खुद बनाएंगे। मुझे कमेंट्स में आंसर बताना कि आपकी क्लोजिंग बैलेंस क्या है सरिता और वंदना में। मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। ठीक। सो स्टूडेंट्स बस अभी के लिए इतना ही। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको घर पे ट्राई करने हैं। बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।